हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है समस्या व्यक्ति को मजबूत बनाती है। देखो, समस्या जब भी आती है व्यक्ति का, जब भी प्रभाव होता है, समस्या आती है, एक आपदा आती है, एक कहर आता है, तो उसके परिणाम दो तरीके के आते हैं। एक परिणाम तो वह है कि एक व्यक्ति उस परिणाम को स्टिल हो जाता है, उस जगह रुक जाता है, और एक होता है कि उस चीज को लेके बैठे रहता है। उस समस्या से क्या होता है कि हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमारे मायूसी आती है और हम उस चीज को लेके बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में अप डाउन तो होते रहते हैं, है ना। आज जिंदगी खुश है तो कल अप डाउन भी होगी। समस्या काफी लंबे दिन तक रुकने वाली नहीं है। समस्या थोड़े दिन के लिए आती है, लेकिन जब आती है ना, जब इतनी बुरी तरीके से आती है कि इंसान डिप्रेशन में चल जाता है उस चीज को लेके। लेकिन उस चीज को छोड़ के समस्या हमेशा इंसान को मजबूत बनाती है। जब भी कोई भी चीज गलत होने लगती है, जब भी अपन कोई गलती करते हैं, तो उससे अपन को ठोकर लगती है और अपन उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज को लेके बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस चीज को लेके बैठे रहते हैं, और उस चीज को लेके बैठे रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि इंसान डिप्रेशन में जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है कि यार आदमी को समझ में नहीं आता कि आप वो क्या करे। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है, इस चीज के लिए क्या करें। तो मेरा कहना हमेशा शुरू से यही रहा है, मैं जब भी जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है, सबसे मैं यही बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी आप ऊपर भी जाओगे, कभी आप नीचे भी जाओगे, लेकिन ये अप एंड डाउन ये होते हैं कि आपको लाइफ को सिखाते हैं ये, कि आपको कैसे कैसे आपको जीना है। आप कोई सोचते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति है, इसकी जिंदगी खुशहाल जिंदगी, आप उसकी एक तरफ की लाइफ देख रहे हैं, आप उसके दूसरी तरफ की लाइफ थोड़ी देख रहे हैं कि वो इंसान कितना दुखी भी है। जिंदगी की, देखो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, किसी की जिंदगी में सुख नहीं है। हमेशा हर इंसान दुखी है। आज मुकेश अंबानी है, वो बाहर खड़ा होकर पता से नहीं कर सकता, वो भी उसके दुख है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की खुशियां होनी चाहिए। अभी हमारे देश में कोरोना आया है ना, तो उस कोरोना ने देश के स्वास्थ्य विभाग को कितना मजबूत बना दिया। सोच सकते हैं ना आप इस बात को कि स्वास्थ्य विभाग को कितना मजबूत, वो भी अपने ऊपर देश की एक गंभीर समस्या थी। तो इसको अगर अपन पढ़ाई से रिलेटेड, अगर अपन इसको पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे, तो जब आप एग्जाम में फेल होते हैं ना, तो ये आपके अप्स एंड डाउन्स हैं। ये आपको एक नई सीख देके जाते हैं। हर एग्जाम होती है, हर नोट सेट का एग्जाम होता है, तो आपको एक नई सीख देके जाता है कि इस एग्जाम में मैंने ऐसा क्या किया जो मैं अगले एग्जाम में नहीं करूं। वो होता है ना। तो आपसे मेरा इतना ही कहना रहता है कि आप जो बच्चे जो डिमोटिवेट होते हैं ना एग्जाम के टाइम पे, और जिनके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, तो आने दो, है ना। आप आगे बढ़ो उस चीज को लेके, आप सिचुएशन को क्रिएट करो कि हम आगे बढ़ेंगे उस चीज को लेके। अगर उन चीजों को, अगर आप उसी जगह स्थिर रह जाओगे, तो आप एकदम से अगर वहां पर रह जाओगे, तो आप मतलब एक डिप्रेशन वाली स्थिति हो जाएगी। और गौर करने वाली बात यह है कि समस्या आती है ना, वो थोड़े दिन की होती है। व्यक्ति की लाइफ में सुख के दिन भी आते हैं, दुख के दिन भी आते हैं। जिसने दुख के दिन नहीं देखे ना, वो सुख के दिन क्या। अब जिसने शुरू से सुखी सुख का जीवन जिया है, वो कभी भी किसी भी इंसान को सही गाइडेंस नहीं दे सकता। आज मैं हूं, आज मैंने खूब दुख उठाए, खूब सुख भी देखे, खूब दुख भी देखे। तो मेरी लाइफ में एक चैप्टर ऐसा था कि मैंने मेरे मनपसंद इंसानों को खोया है ना। मैंने भी मेरी हर चीजों को खोया, जब जाके मैं इस पोजीशन पर आके बैठा हूं। आज मैं पता नहीं कौन सी पोजीशन पे जाऊं, मेरा कोई पता नहीं है, आगे भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति अगर उस चीज को लेके बैठ जाएगा ना कि यार मैं तो इस जगह लेके ही बैठ गया, तो वो वहां पर हो जाता है कि नोट सेट का रिजल्ट आता है तो बच्चे इतने डिप्रेशन में चल जाते हैं जिसको अर्थ नहीं है। अब डिप्रेशन में जाने से क्या होगा, डिप्रेशन में जाने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो भैया रो लेते हैं कि हमारा सब, तो उन चीजों से कुछ नहीं होगा। उन चीजों को छोड़ के और आगे बढ़ना चाहिए आपको, तो हमारा सिलेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। इसलिए मेरा कहना हमेशा एक ही बात रहता है कि आप जिस भी सिचुएशन में चल रहे हैं, उन सिचुएशन को छोड़ के हमेशा पढ़ाई से हैंडल करें, है। क्योंकि उम्मीद एक ऐसी किरण है कि कब जग जाए पता नहीं है। क्योंकि रात होने के बाद कभी ऐसा सोचा है कि रात में, कभी रात हुई और सुबह नहीं हुई हो, कुछ नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आप अगर उन चीजों को अगर आप माइंड में लेके बैठे रहेंगे, तो वो आपके लिए नकारात्मक चीजें पैदा करेगी। और जब नकारात्मक चीजें पैदा होती है ना व्यक्ति के साथ, तो व्यक्ति उस सिचुएशन में ऐसी एंडल में हो जाता है कि वो सोच नहीं सकता, कि उसको मरने के ख्वाब आते हैं कि हम मर जाए, हमारी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, हम क्या करने आए जिंदगी में। तो वो चीजें अगर अपनी जिंदगी में होने लग गई, तो वहां पर अपन अपने गोल, जो अपन ने गोल देखा है, उस गोल के प्रति जो अपन इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अपने इतने दिनों दिए, अपन ने साल, 1.5 साल, 2 साल दिए हैं, वो साल बर्बाद हो जाएंगे। आज क्या मैं फेलियर नहीं हुआ क्या, मैंने भी 3-4 एग्जाम में फेल हुआ,
तो वो जब मेरे माइंड में जब बैठता था ना, जब मैं सोचता था कि मैं अगली एग्जाम में कोई ऐसी गलती ना करूं जिससे सामने वाली एग्जाम इफेक्ट हुए, है ना। तो मैंने हर एग्जाम को ये सोच के दिया कि इसमें मेरा बेस्ट दूंगा, और भगवान ने ऐसी सुनी कि मेरा बेस्ट दिया। देखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान अपनी मेहनत का 1% जाया नहीं जाने देगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपके ऐसे काम आएगी जो आपको खुद को पता नहीं है कि वो कब काम आ गई। तो आप इस बात को आज ही दृढ़ निश्चय लें और इस बात को सोचें और समझें कि हमें आज से मन लगा के तैयारी करनी है। और जो मनोज सर ने बात बताई, जो इन्होंने बात बताई, उनको लेके चलना है। कोई भी अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, तो आप मेरे को कांटेक्ट करें ना भाई। आप हमेशा हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ जितना रहोगे ना, उतनी समस्या बढ़ेगी। समस्या इंसान को मजबूत बनाती है। जब भी कोई भी इंसान अपनी मनपसंद चीज को खोता है तो वो अलग ही आग उत्पन्न करता है, और सिलेक्शन लेने के लिए एक आग होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी ना, जब तक आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मेरा सबसे आपसे अनुरोध है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, और इतने अच्छे तरीके से 100% रेस्पॉन्स दें कि आपका सिलेक्शन चुटकियों में हो। ठीक है, इसी बात के साथ धन्यवाद।